हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग किसी कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, यानी कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। तो किसी मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी होता है रो, उसका फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू m/n² टाउ। ये हो गया किसी मटेरियल के रेजिस्टिविटी का फार्मूला। तो हम लोग एक एक करके बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंडक्टर्स पर, उसके बाद देखेंगे इंसुलेटर पर, उसके बाद सेमीकंडक्टर। हम लोग यहाँ से एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कंडक्टर का जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। तो रेजिस्टिविटी का जो फार्मूला है वो रो इक्वल टू m/n² टाउ है। यहाँ पे m जो है ये मास हो गया और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, e जो है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाउ जो है ये रिलैक्सेशन टाइम है। इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? तो जब दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच, यानी कोई इलेक्ट्रॉन से मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से टकराया, फिर इस कॉलिजन के बाद एक दूसरा एटम से टकरा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते, तो यहाँ पे दो लगातार कॉलिजन हो रहा है, फर्स्ट कॉलिजन एंड सेकंड कॉलिजन। तो इस कॉलिजन के बीच जो समय लगता है एवरेज टाइम, उसी को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो ये रिलैक्सेशन टाइम हो गया एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, यानी दो लगातार कॉलिजन के बीच जो समय लगता है उसी को हम लोग टाउ बोलते हैं। तो कंडक्टर्स जो होते हैं ये जनरली मेटल्स होते हैं और मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चार्ज कैरियर का काम करते हैं, यानी वे इलेक्ट्रिक करंट को पास कराने में हेल्प करते हैं या उन्हीं के थ्रू से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो यहाँ पे n जो है मेटल्स में वो फिक्स रहता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स रहता है, और मास जो है ये भी कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे टाउ जो है ये घटता है या बढ़ता है। तो अगर हम लोग किसी कंडक्टर, मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, T इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो इसमें जो आयन्स है, एटम्स है और इलेक्ट्रॉन्स है, उनका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं उनका स्पीड जो है वो भी बढ़ जाता है। तो जब स्पीड बढ़ जाएगा तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन जो है वो बहुत ही जल्दी होने लगेगा। तो स्पीड बढ़ गया तो रिलैक्सेशन टाइम भी घट गया। और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ से J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होता है, जहाँ पे सिग्मा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल। तो सिग्मा जो होता है वो n/e² टाउ बाई m होता है, और रेजिस्टिविटी जस्ट इस कंडक्टिविटी का अपोजिट होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे n और e और m तो कांस्टेंट है, यानी कंडक्टिविटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, यानी कंडक्टिविटी टाउ पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टाउ जो है ये घट रहा है। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, क्योंकि बाकी सारे n, e और m तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे टाउ जो है ये डिक्रीज़ कर रहा है, यानी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ करेगा। यानी अगर हम लोग किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है। तो कंडक्टर का केस क्लियर हो गया कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। अब हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर में जनरली ग्लास हो गया, रबर हो गया, ये सारे इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर में जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है n ये इंक्रीज़ करता है,
क्योंकि एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होते हैं, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच बॉन्डिंग ब्रेक होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होता है या फ्री होता है, जो चार्ज कैरियर का काम करते हैं। तो इसमें भी रेजिस्टिविटी का जो फार्मूला होता है वो m/n/e²/τ, और इसमें भी टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये रिलैक्सेशन टाइम जो है ये डिक्रीज़ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स के बीच कोलाइड करता है उसके बीच इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड बढ़ जाता है और रिलैक्सेशन टाइम जो है ये डिक्रीज़ कर जाता है। और रिलैक्सेशन टाइम हम लोग जानते हैं कि टाउ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, यानी अगर हम लोग यहाँ पे यहाँ पे अगर टाउ घटता है तो सिग्मा भी घटेगा, यानी कंडक्टिविटी भी घटेगा। लेकिन यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस रेट से बहुत ही ज़्यादा है, यानी जितना टाउ डिक्रीज़ करता है उससे कई गुना अधिक ये n जो है वो इंक्रीज़ करता है। यानी ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, और यहाँ पे n जो है ये टाउ के डिक्रीज़ रेट से बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, यानी जितना ज़्यादा कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो रहा है उससे कई गुना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। और इसी तरह सेमीकंडक्टर में भी क्या होता है, इसमें भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है टाउ के डिक्रीज़ होने के रेट से। तो इसमें भी हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, और n यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ करेगा। तो इस तरह से इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों का रेजिस्टिविटी क्या होता है वो डिक्रीज़ होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग कंपैरिजन करके कह सकते हैं या पता कर सकते हैं कि अगर हम लोग किसी कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर का अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।